नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है महबूबा मुफ्ती, दूसरे हैं अपराधी राजा, तीसरा है अतीक अहमद, चौथे हैं राकेश टिकैत। सबसे पहले बात महबूबा मुफ्ती की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूंछ में एक नवग्रह मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। इसे देख कट्टरपंथी उनसे नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि ये सब दिखावा चुनावों को मद्देनजर रखकर किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम नेता का मंदिर जाना देवबंद को रास नहीं आया। असद कासमी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि महबूबा ने जो किया है वो सही नहीं है। उनका मंदिर जाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना इस्लाम के मान्यता के खिलाफ है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी मामला है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। दरअसल शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। पूंछ में मंदिर बना है, वो चाहते थे कि मैं मंदिर के अंदर जाकर देखूं। वहां किसी ने श्रद्धा से मेरे हाथ में पानी का लोटा दिया कि आप इस पर डालिए, तो मैंने डाल दिया। अगर मैंने पानी डाल दिया तो ये मेरा मामला है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने महबूबा के मंदिर जाने को ड्रामा बताया है। पार्टी ने कहा कि कभी महबूबा ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन के अलॉटमेंट का विरोध किया था। श्रद्धालुओं के लिए जमीन पर निवास स्थान बनाए जाने थे। अब उनका मंदिर जाना केवल एक ड्रामा है, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर राजनीतिक ड्रामों से कुछ हासिल होता तो जम्मू कश्मीर आज समृद्धि का बाग बन गया होता। अगली खबर में बात अपराधी राजा की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में अपराधियों में ऐसा खौफ है जो पूरे देश में और कहीं भी नहीं देखा गया। यूपी में सरकार की कड़ाई से डरकर अपराधी खुद ही थाने जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अपने अपराध के लिए माफी मांगते हुए मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में एक बदमाश राजा अपने हाथों में तख्ती लेकर पहुंचा। आरोपी की तख्ती पर लिखा था, योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। थाने में पहुंचकर बदमाश ने प्रभारी निरीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उसके परिजन भी थे। राजा ने भविष्य में अब कोई अपराध न करने की शपथ भी ली। इस दौरान उसने पुलिस को आश्वासन दिया कि इलाके में होने वाले अपराधों में वो उनका सहयोग करेगा। राजा जिले का हिस्ट्री शीटर है, उस पर लूटपाट के मामले दर्ज हैं। राजा को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। इससे पहले इस अपराधी के 2 साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। दरअसल पुलिस भिड़ंत में दोनों बदमाशों को गिरफ्तारी के साथ साथ उनके पास से लूटी गई बाइक भी बरामद की गई थी। इस दौरान यह आरोपी फरार हो गया था। अगले दिन उसने थाने में खुद ही सरेंडर कर दिया। आरोपियों के बाइक लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि एनकाउंटर और बुलडोजर के डर से कई बड़े अपराधी खुद ही सरेंडर कर चुके हैं। 2 सप्ताह में 5 से अधिक अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। अब बात अतीक अहमद की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार अतीक अहमद के ऊपर और उसके करीबियों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके खिलाफ दायर पुराने केसों से लेकर हर अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे माहौल में यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि अतीक अहमद का आतंक 1990 में ही खत्म हो जाता अगर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होता। ओपी सिंह ने बताया कि उस वक्त 1989 से 1990 उनकी इलाहाबाद में तैनाती थी। उन लोगों ने एक एफआईआर के बाद उसके घर पर रेड मारी थी, मगर तब अतीक के समर्थकों ने उनकी टीम को घेर लिया और गोली मारने को तैयार हो गए। पूर्व डीजीपी की माने तो उस समय पूरी टीम को गोली मार दी जाती। अगर वो ये नहीं कहते कि एक भी गोली चली तो अतीक और उसके सारे समर्थक मार दिए जाएंगे। दरअसल पुलिस के आला अधिकारी अतीक को उसी समय वही गिरफ्तार करना चाहते थे, मगर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला गया और बिना गिरफ्तारी उन्हें वहां से लौटना पड़ा। अगर उस दिन अतीक गिरफ्तार होता या उसका एनकाउंटर होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम की बहादुरी को
बीजेपी और इलाहाबाद के अन्य लोगों ने खूब सराहा था, मगर तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी उस माफिया का समर्थन करती थी। वही माफिया आगे खूंखार गैंगस्टर बन गया। साल 1989 की शुरुआत में कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी और दिसंबर 1989 के बाद से जून 1991 तक मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान यूपी पुलिस ने अतीक के घर रेड मारी थी। करीबन 30 साल बाद इस मामले पर पूर्व डीजीपी का बयान सामने आया है कि 90 के दौर में अतीक की गिरफ्तारी हो जाती अगर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव न होता। हालांकि अब हालात अलग है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये ऐलान कर चुके हैं कि वो प्रदेश के हर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। चौथी खबर में बात राकेश टिकैत की। किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने कमिश्नरी पार्क में महापंचायत आयोजित की, जिसमें मेरठ मंडल के लगभग 20,000 किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों की समस्याओं को साझा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार को किसानों की सुनवाई न करने पर प्रदेश भर में पंचायत जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं इससे राकेश टिकैत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। राकेश टिकैत के भकियू से टूटकर जो अलग हुआ, ये वही संगठन है, लेकिन जिस तरह से संगठन ने पंचायत के बहाने ताल ठोकी है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में ये संगठन राकेश टिकैत की किसान राजनीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने कमिश्नरी पार्क में महापंचायत का ऐलान किया था, जहां बड़ी संख्या में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा समेत मंडल के सभी 9 जिलों के किसान पहुंचने लगे। देखते ही देखते किसानों की भीड़ उमड़ने लगी, जिसके बाद एसएसपी आवास की ओर कमिश्नरी जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया और बैरिकेडिंग कर वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात दिखी। दरअसल महापंचायत में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मल्लिक ने दावा किया कि महापंचायत में लगभग 20,000 किसान शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बिजली और आलू को लेकर किसानों को जो राहत प्रदान की गई है, उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन आज भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर किसान लगातार परेशान हैं। उन्होंने बेसहारा गौवंश, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, बिजली पर सब्सिडी, फसलों के दाम बढ़ाए जाने सहित आलू किसानों को राहत दिए जाने की मांग की। वहीं धर्मेंद्र मल्लिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करेगी तो मेरठ से शुरू हुई महापंचायत अब प्रदेश के हर मंडल में आयोजित होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। महापंचायत में भकियू राजनीतिक के नेताओं ने मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर जमकर टिप्पणी भी की। वहीं केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार पर भी किसान नेताओं ने जमकर हमला बोला। भाकियू राजनीतिक के प्रवक्ता बोले, राकेश टिकैत विपक्ष के एजेंडे पर चलते हैं, तभी तो 3-3 मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तेलंगाना से चंदा लेते हैं। किसान महापंचायत में किसानों ने ऐलान किया कि अगर आवारा पशु 31 मार्च के बाद दिखे तो किसान पशुओं को डीएम और जिम्मेदार अफसरों के आवासों में छोड़ेगी। वहीं बाकी नेताओं ने किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है, जो कि राकेश टिकैत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब वो किसानों का मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति की गंदी रोटी कैसे सेकेंगे। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।